नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एईसी में। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सभी 9 का जो ए एक्सरसाइज था उसका बाकी जो भी क्वेश्चन बच गया था पिछले वीडियो में, वो इस वीडियो में हम सभी सॉल्यूशन करेंगे। और ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। और आइए, एक्सरसाइज उसमें हम सभी 1 से लेकर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। इसमें 7 से जितना भी है सब खत्म कर देंगे। आइए एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए 7 नंबर में है संख्या ए और बी के योग, मतलब ए और बी के योग। तो पहले ए प्लस बी के योग के 1/3, मतलब कि ये दोनों का योग जो है इसका जो है 1/3 हो जाएगा। ये दोनों के योग के 1/3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ऊपर ए प्लस बी को 1 से गुना कर देंगे और नीचे वाला जो 3 है 3 नीचे लिखा जाएगा, ए प्लस बी बटा 3 हो जाएगा इसका आंसर। 8 नंबर देखिए, संख्या ए में संख्या बी को घटाना है, मतलब कि ए में घटाना है बी को, तो ए माइनस बी और परिणाम को 7 से भाग दे देना है। जो परिणाम ये दोनों के घटाने पर आएगा उसमें 7 से भाग दे देना है, भाग का चिन्ह और 7, यानी कि भाग देना है। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी बटा 7, मतलब कि नीचे वाला से ऊपर में भाग दिया, यहाँ भी वही है, इधर वाला से इसमें भाग दिया। अब देखिए 9 नंबर में है वह संख्या लिखना है जो m और n के गुणनफल से, यानी कि m और n के गुणनफल से 10 अधिक का मतलब प्लस 10। तो m और n का जो गुणनफल है उससे 10 ज़्यादा होगा, तो इसको m n भी लिख सकते हैं, m गुने n को और प्लस 10। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए 10 नंबर जो है वह संख्या लिखना है जो x और y के गुणनफल, इसमें x और y के गुणनफल करा, मतलब कि x गुने y, x और y के गुणनफल से 7 कम। देखिए इसमें अधिक कर रहा था 10 ज़्यादा, तो प्लस 10 लिखा है, इसमें कम कर रहा है, कम का मतलब होता है माइनस, तो z माइनस कर रहा है तो माइनस z लिखेंगे। तो x और y को गुना करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा और इधर माइनस z है, हो गया, ये भी हो गया आंसर। और ये हो गया 7, 8, 9, 10। और आते हैं अब इसके आएंगे 11 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में है दो संख्याओं का योग जो है x दे दिया है, इनमें से एक संख्या दे दिया है m, तो दूसरी संख्या में निकालना है। तो पहले हम सभी x मान के क्वेश्चन बनाते थे, निकल जाता था, लेकिन इसमें ये तो पहले से ही x इसमें दिया हुआ है, और तो इसमें x नहीं हम मान सकते हैं, तो इसलिए लिखेंगे दो ही संख्या का योग कर रहा है ना, तो हम पहला संख्या लिख लेते हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। देखिए दो संख्या का योग कितना दे दिया है, दो संख्या का योग x दे दिया, मतलब कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो योग x आ जाएगा। इनमें से एक संख्या क्या दे दिया है, m दे दिया है, मतलब कि पहला संख्या दे दिया है m, और प्लस दूसरी संख्या नहीं हमें पता है, तो ये जस के तस उतार देंगे और x। देखिए दूसरी संख्या हमें निकालने के लिए हमें यहाँ देखिए दूसरी संख्या ही निकालना है ना, तो दूसरी संख्या को अकेले छोड़ेंगे। जैसे पहले बनाते थे, x को अगर निकालना रहता था x का मान, तो x को एक तरफ अकेला छोड़ देते थे, बाकी तरफ सबको बराबर को उस साइड कर देते थे, तो x का मान निकलता था। उसी प्रकार इसमें भी करना है, दूसरी संख्या को हमें निकालना है, तो बाकी जो भी है दूसरी संख्या के साथ बराबर के इस साइड, तो वो सब को बराबर को उस साइड कर देंगे। तो देखिए दूसरी संख्या के साथ इधर m है, तो m इधर देखिए बराबर की पट्टी पहले से x है, m इधर देखिए प्लस में है, उधर बराबर के ऊपर टिक फेंकेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस m, तो x माइनस m हो गया इसका आंसर दूसरी संख्या का। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में है x और 7 का योगफल, x और 7 का योगफल दे दिया है y। देखिए x और 7 का योगफल कितना दे दिया है y, मतलब कि ये दोनों का जोड़ेंगे तो y आएगा, x और 7 का योगफल y। तो y को x के पदों में लिखना, मतलब कि x जिधर है उधर ही y कर देंगे, मतलब y देखिए इधर है, x इधर है, तो
वाई को इसी के पद में लिख देना है, तो वाई इधर कर देंगे, ये सब को ऊपर टी, तो x+7, ये हो गया आंसर। अब आते हैं इसके आएंगे 13 और 14 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है x में y से भाग देने पर, मतलब कि x में y से भाग देना है, तो x डिवाइड y, भाग देने पर x में y से भाग देने पर प्राप्त संख्या में 7 जोड़ना है, मतलब कि इन दोनों का जो होगा आंसर उसमें 7 जोड़ देना है और परिणामी संख्या को लिखना है, मतलब कि इसको अब हल कर देना है। देखिए x में y देने का मतलब x बटा y और प्लस हो जाएगा 7। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सीता की वर्तमान उम्र 1 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है 3 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या थी, 3 वर्ष पहले वाला उम्र पूछ रहा है, और ए वर्ष के बाद उसकी उम्र क्या होगी। वर्तमान उम्र दे दिया है और 3 वर्ष फिर पहले वाला पूछ रहा है कि 3 साल पहले कौन सी होगा, कितना उम्र के थी, ए वर्ष बाद कितना उम्र के होगी। देखिए तो यहाँ पहले लिख लेते हैं, सीता की वर्तमान उम्र हो गया 1 वर्ष। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है 3 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या होगी, तो 3 वर्ष पहले सीता की उम्र, और एक और क्वेश्चन है ए वर्ष के बाद उसकी उम्र क्या होगी, तो ए वर्ष बाद सीता की उम्र। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, सीता की वर्तमान आयु है 1 वर्ष, मान लेते हैं अभी उम्र है 20 वर्ष, ठीक है। अगर आज से 3 साल पहले मेरा उम्र कितना होगा, तो 20 में से 3 घटा देंगे हम, तो 3 साल पहले वाला उम्र पता चल जाएगा। और यही पूछेगा 2 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे हम, मतलब कि अभी 20 है, 2 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे, तो जोड़ देंगे 2। तो उसी प्रकार यहाँ पूछ रहा है ए वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो ए में जो वर्तमान है उसको जोड़ देंगे। और ये देखिए अभी इसका x वर्ष है सीता का, तो 3 वर्ष पहले पूछ रहा था, x में से 3 घटा देंगे। सीता की वर्तमान आयु है 1 वर्ष, अभी इसका 1 वर्ष है, और 3 वर्ष पहले कितना होगी, तो अभी वाला में से 3 वर्ष घटा देंगे, ये हो गया इसका आंसर x-3 वर्ष। अब ए वर्ष बाद कह रहा है सीता की उम्र क्या होगी, मतलब कि अभी जितना वर्तमान उम्र है मेरा सीता का, उसमें हम ए वर्ष जोड़ देंगे, या यहाँ जितना का है, जितना वर्ष बाद कितना साल का हो जाएगी उतना ही जोड़ देंगे। और अब आते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन पे। आप देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो पहले इसका लिख लेते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे दिया हुआ है यहाँ। तो यहाँ देखिए 1 रुपये में अब कितना पैसा होगा, यहाँ तो 1 का वैल्यू हमें निकालना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपया 1 का ही वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो हम 1 रुपये में कितना पैसे होंगे ये निकाल लेंगे। ये देखिए एक एक विधि जो वाला जो प्रश्न था, ये सब प्रश्न उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए 1 रुपये में जिसका निकालना रहता है यहीं रखेंगे, और इधर वाला और इधर वाला गुना कर देंगे, 100 गुने x यानी कि 100x हो जाएगा। 1 रुपये में 100 पैसे, 100x पैसा हो जाएगा। अब देखिए आगे ये यहाँ तक बन गया। अब y पैसे में कितने रुपए होंगे, y पैसे में कितने रुपए होंगे। देखिए पहले पैसा वाला निकालने के लिए कह रहा है, मतलब कि जो निकालने के लिए कहेगा उसको आगे रखेंगे। देखिए इधर लेकिन आगे पहले रुपया है, इधर पैसा, तो पैसा वाला इधर लिख देंगे, इधर वाला उधर लिख देंगे, तो 100x लिख देंगे यहाँ, चूँकि 100x पैसा में 1 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार पहले इधर 100x का दिया हुआ था, 1x का हम निकाल लेंगे, x पैसा में x बटा 100x रुपये, ठीक है।
अब इसको काटेंगे, देखिए x से x कट गया, ऊपर कुछ नहीं तो 1/100 रुपये आ गए, यानी कि 1 रुपये में 1 पैसा में 1/100 रुपये। अब देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, y पैसा में निकालना है ना, तो जितना निकालना रहता है इधर रखते हैं y पैसा में 1/100 गुने y, इधर वाला से गुना कर देंगे तो y/100 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं y/100। रुपये, ये हो गया इसका आंसर। और इसी तरह ये एक्सरसाइज 9 का ये जो है कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। अब मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।